Dear students, new chapter, lesson number 11. Lesson number 11 is your constructions. Constructions basically you have already studied this chapter in your previous classes 8th standard 9th standard. आपने कंस्ट्रक्ट करना तो सीखा ही है. इस क्लास में इस 10th स्टैंडर्ड में आप क्या करेंगे, आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे. एक आएगा आपका टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट. कोई भी लाइन सेगमेंट होगी आपको, यू हैव टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो. इन द गिवन रेशियो m इज एन, m टू n की फॉर्म में गिवन होगा. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा लाइन सेगमेंट भी कितने की कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको वो गिवन होगा. एक पैटर्न तो ये बनेगा आपका. सेकंड आएगा आपका पैटर्न टू ड्रॉ सिमिलर ट्राइंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल. एक ट्राइंगल गिवन होगा, उसका सिमिलर एक ट्राइंगल बनाना है. और उस पर किस पे डिपेंड करेगा ये चीज, आपकी डिपेंड करेगी स्केल फैक्टर पे. स्केल फैक्टर एक नया टर्म आया आपका. स्केल फैक्टर भी m/n. सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर अभी हम करके चले. सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स विच आर सेम इन शेप नॉट इन साइज. यानी एक ट्राइंगल अगर ये है ये और दूसरे ट्राइंगल ये आपको सिमिलर है. देखो ये गिवन ट्राइंगल अगर आपको स्मॉलर है, आपको दो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपका एक गिवन ट्राइंगल स्मॉलर हो और आपको उसी के जैसा एक बिगर ट्राइंगल बनाना हो. तो इसमें स्केल फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1. वाई, बिकॉज ग्रेटर देन 1 होगा ना. सपोज करो आपको 7/5 का बनाना है. 7/5 स्केल फैक्टर है, इसको डिवाइड करो तो क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग. ये ग्रेटर देन 1 है. एक होगा आपका दूसरा पैटर्न कि आपको बिगर ट्राइंगल है और उसको आपको स्मॉलर ट्राइंगल बनाना है, तो इसका स्केल फैक्टर होगा आपका लेस देन 1. ये टर्म आपको ध्यान रखनी है. स्केल फैक्टर आपका दो टाइप के आएंगे, ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1, लेस देन 1. ये चीज है. और स्केल फैक्टर होता क्या है, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. सपोज करो ये AB C, I am giving the name to the triangle ABC and DEF. Scale factor is AB upon DE, means ratio of the sides of a triangle, given triangle, and the corresponding side of the similar triangle. AB upon DE equals to BC upon EF. Similarly equals to AC upon DF. ये आपका पैटर्न रहेगा. तो ये होगा स्केल फैक्टर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा, वो आपको चेक करना होगा. इधर ग्रेटर देन 1 है तो यानी आपका जो ट्राइंगल बनेगा उससे बड़ा वो ट्राइंगल बनेगा, और अगर लेस देन 1 है तो आपका एक ट्राइंगल बड़ा बनेगा और उसके अंदर छोटा ट्राइंगल बनेगा. ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है. थर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपका टेंजेंट्स का. आपको करना है इस बार इस चैप्टर के अंदर टू कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स. पेयर मीन्स, पेयर का मतलब क्या होता है, टू. पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर से कोई सर्कल है, सपोज करो ये इसका ओरिजिन है, आपको यहाँ कोई पॉइंट होगा, इसके बाहर से पेयर ऑफ टेंजेंट्स. पेयर यानी दो है तो दो. और टेंजेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, 10th चैप्टर 11th चैप्टर हम 10th कर लिया है आपने. टेंजेंट्स क्या होता है, ये देखो ये सर्कल है एंड आई एम गिविंग एग्जांपल. सी दीज आर 3 सर्कल्स. अगर ये कोई लाइन जा रही है तो दिस इज नॉट द टेंजेंट, बिकॉज सर्कल और लाइन में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है. ये दोनों एक आप अगर देखेंगे तो दिस टू आर डिफरेंट फिगर्स. ठीक है. अगर कोई लाइन अंदर जा रही है तो इंटरसेक्ट कितने बार कर रही है इसको, दिस लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. दो इंटरसेक्शन पॉइंट है. दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन. दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन. और कोई लाइन अगर ऐसे जा रही है, ये सर्कल को कितने बार टच करा इसने, 1 टाइम. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन. सो बेसिकली टेंजेंट लाइन इज व्हाट, टेंजेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट. अब आपके पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, यानी एक वो सर्कल बनाएंगे तो एक लाइन यहां से जाएगी, एक पॉइंट को टच करेगी सर्कल को, एक बार यहां करेगी, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन दिस चैप्टर. 3 टाइप के पैटर्न है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. अब हम कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 11.1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of length, draw a line segment of length 7.6 cm and divided in the ratio. मैंने आपको ये चीज इंट्रो में अभी जस्ट एक्सप्लेन करी है कि आपका क्वेश्चन में फर्स्ट पैटर्न क्या है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो. ठीक है. गिवन रेशियो में है, लाइन सेगमेंट की लेंथ दी गई है तो आपको इतना ड्रॉ करना है. रेशियो आपको गिवन है, फिर आपको क्या करना है, जो आप करोगे उसको 2 पार्ट्स को मेजर करोगे. ये बात की बात है. एंड जस्टिफाई योर आंसर, ये भी बात की बात है. पहले हम जो दिया है गिवन है वो कर लेते हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताऊंगी कितने इजी वे में आप लिख सकते हो उसको. कंस्ट्रक्शन चैप्टर है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैटर्स. 7.6 की लाइन है, आप ड्रॉ कर लो.
विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, ये हो गया आपका 7.6, ये आप कर लो, नेम कर दो लाइन सेगमेंट को ए बी 7.6, ये किया खाली अभी हमने। उसके बाद इस चैप्टर में सबसे पहले जब ऐसे करते हैं, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक आपको काम होता है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ड्रॉ, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट तो क्या होता है, हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर करते हैं। आप ड्रॉ कर लो एक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज व्हाट, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो आपको मेजर करके नहीं ड्रॉ करना है, आप ऐसे ही बना लो एक एक्यूट एंगल विद ए बी। हम स्टेप्स में लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कैसे लिखना है। एक एक्यूट एंगल बना लिया मैंने, ठीक है। अब उसको आप नाम दे दो कुछ भी, सी, सपोज करो मैंने उसको नाम दे दिया सी, ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल बन गया। स्केल फैक्टर का रोल क्या होता है, ये है m/n 5:8। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू हैव टू मार्क हाउ मेनी पॉइंट्स, प्लस करो m + n दैट इज 8 + 5 13। नाउ यू हैव टू मार्क 13 पॉइंट्स ऑन दिस रे, ये आपकी रे है, ठीक है, ये आपकी रे है। रे का मार्क कैसे होता है, ऐसे होता है, रे को ऐसे सिंबल होता है, तो ये आपकी रे है। इसमें आपको हाउ मेनी मार्क्स कट करने हैं, 13 इक्वल पॉइंट्स। अब हम इसको 13 इक्वल पॉइंट्स करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको मार्क करेंगे यहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया, अब 13 पॉइंट्स करने हैं, ये सेट कर देते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर। ये स्टूडेंट्स, ये 13 पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। आपको 13 पॉइंट, जो 13 पॉइंट होगा उसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। 13 पॉइंट्स जो है उसमें अब आपको ज्वाइन करना है। अब इसको आप ज्वाइन करेंगे, ये 13 पॉइंट है, इसको बी से, ठीक है। आपको इसको नाम देना है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ये आपका सी पॉइंट, आप यहाँ सी नहीं दिख रहा था, आप सी बाहर लिख दे भले, ठीक है। ये हो गया। अब आपके देखो फिफ्थ पॉइंट कौन सा था, फिफ्थ पॉइंट 1 2 3 4 5, आपको ये फिफ्थ पे इसके पैरेलल, ये जो है इसके पैरेलल लेके आना है और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पे इसको मार्क करना है। इसको आप कुछ भी नाम दे देंगे, पी। क्लियर। अब आपको इसको मेजर करना है, इसमें लिखा था ना मेजर द 2 पार्ट्स, आप इसको मेजर करो। आपका एपी कितना हो रहा है, एपी आपका हो रहा है 2.9, एपी आपका हो रहा है 2.9 सेंटीमीटर, यूनिट थी सेंटीमीटर। वापस देखो एपी आपका कितना हो रहा है, एपी इज योर, ये देखो एग्जैक्ट आपका 2.9 आ रहा है, ठीक है। और फिर पीबी कितना आ रहा है, पीबी आ रहा है आपका 4.7। क्लियर दिख रहा है आपको, पीबी इज इक्वल टू 4.7 आ रहा है, ये रहा पीबी लिखना है आपको, पीबी 4.7 सेंटीमीटर। अब इस चीज में, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखो, आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, वो आपको गिवन होता है 7.6 सेंटीमीटर, पर आपको इसको डिवाइड कितने में करना है वो भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू द स्केल फैक्टर यू हैव टू डिवाइड द लाइन रे, जो आप करोगे रैंडमली अपनी ड्रॉ करी होती है, उस रे को आपको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट कितना डिवाइड करना है वो आपको गिवन नहीं होता है। मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट रफली ले रखा है ऐसे इसको मेरे पर, लेकिन जो एक बार लेंगे उसको मेरे को हिलाना नहीं है, उसको लेके कट करते जाना है। अगर आप किसी और बुक्स में अगर देखोगे या आपको स्कूल में कराया जाए, तो अगर आपको हो सकता है कि ये बीसी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, आपका हो सकता है डायग्राम इस तरह से आपको बन के आए, ये ऐसे स्ट्रेट, नो प्रॉब्लम। वो किस पे डिपेंड कर, आपको हो सकता है ट्राइंगल, मेरा थोड़ा यूं टेढ़ा जा रहा है, आपका ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर फिफ्थ पार्ट उसका ऐसा आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कहीं भी गिवन नहीं कि आपका एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, इट शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, ये कहीं नहीं गिवन है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं रखना है कि आपका ऐसे ही स्ट्रेट एंगल आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे जिनका स्ट्रेट आएगा वो बताती हूँ स्ट्रेट कैसा आया होगा, उन्होंने इसका मेजरमेंट कुछ भी लिया होगा। जैसे मेरा इसमें रैंडमली चल रहा था 0.7, अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेंटीमीटर है ये,
अगर उन्होंने किसी ने अगर 0.5 पे सेट करेगा तो अगला कोई 1 सेंटीमीटर लेके चले कि पॉइंट में प्रॉब्लम होती है, तो 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करता जा रहे को, तो आपको उस तरह से 13 पार्ट्स निकलेंगे, है ना। 1 पे करेगा तो 13 सेंटीमीटर तक लाइन जाएगी। फिर ऐसे कोई 0.5 लेगा तो कम होगा, मेरा 0.7 था। तो जो ट्राइंगल की शेप है ना उस पर डिपेंड हुई, टेढ़ी गई कि स्ट्रेट गई। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा 0.7 ले रखा था मैंने। आप रफली मेजर करके देखना, मैंने आपको आपके सामने इसमें मेजर करा है 2.9 सेंटीमीटर है, पीबी 4.7 सेंटीमीटर आया है, हमने करके देखा इसको। अगर आप इसको देखो, अब आपको आपका राइट हुआ है कि नहीं, आपको श्योर होना चाहिए कि आपका राइट हुआ है कि नहीं। आप इसको देखो, प्लस करके देखो, 2.9 4.7 कितना हुआ, 7.6, ये गिवन था, ठीक है। आपका इसके ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, 2.8 और बीच में आ गया, या 4 पॉइंट आपका यहाँ पर 8 आ रहा हो, या 4.6 आ रहा हो, तो आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो अप्रॉक्स। यहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप वहां अप्रॉक्स लिख सकते हो, पर इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 0.1 0.2 से डिफरेंस नहीं आएगा। मेरा एग्जैक्ट आया, जिनका स्ट्रेट आएगी लाइन उनका भी एग्जैक्ट आएगा, वो ये डिपेंड करता है उन्होंने यहाँ कितना लिया था, है ना। मेरा 0.7 चल रहा था। इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियर हुआ आपको। एक स्टेप हमने वाली कर ली, मेजर द 2 पार्ट्स, हमने 2 पार्ट्स मेजर कर लिए, हमारा एक काम तो हो गया, ठीक है। अब हमको लिखना है लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जितना कंस्ट्रक्शन आपको इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही आपको इंपॉर्टेंट होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार सीख लो, आपको खुद लिखना आ जाएगा। पैटर्न पता होना चाहिए लिखने का बस। यहाँ पर कोई आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहा होता है, आपकी सिर्फ मेन चीज चेक करो तो आपने क्या क्या वर्ड यूज करें। आपने सबसे पहले ड्रॉ करा, तो आप ड्रॉ ही लिखोगे। यू कैन नॉट राइट हियर कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर बिकॉज यू हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड, यू हैव ड्रॉन इट। लिखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, आपने नाम दिया तो ए बी लिख दो, ए बी इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट स्टेप करी। नाउ सेकंड स्टेप ये करी, ड्रॉ अ रे। अगेन आपने ड्रॉ करी थी, आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं करा इस एक्यूट एंगल को, आपने सिर्फ ड्रॉ करा है। तो आप लिखोगे ड्रॉ अ रे ए सी मेकिंग एन एक्यूट एंगल। कितना एक्यूट एंगल रैंडमली हमने बनाया, 30 60 का कुछ नहीं है, रैंडमली बनाया। मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है ना, एसी के साथ बना रहे हैं एक्यूट एंगल, ए बी के साथ नाम दिया वो लिख रहे हैं। ड्रॉ रे सी मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी, ठीक है। इसके बाद क्या करा, एलोंग रे ए सी, एलोंग रे ए सी पे क्या किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मार्क किया आपने। हाउ मेनी पॉइंट्स, मार्क 5 + 8 = 13 पॉइंट्स। आप नाम दिया है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ये मार्क किया है, बहुत सिंपल है। आप देखो जैसे आपने करा है, जैसे जैसे आपने स्टेप्स ली वैसे वैसे लिखते जाओगे, आपका एक वो पेज भी भर जाएगा और आपको आप एकदम पढ़ोगे तो बोलेगा हाँ ये बहुत इजी है। A12 सच दैट, क्या कंडीशन थी कि इक्वल होना चाहिए। आप एक बार जो सेट कर लोगे इस पे, उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। चाहे 1 सेंटीमीटर लेना तो 1 लो, पर उसको बार बार चेंज नहीं करना है। सच दैट A1 इक्वल्स, ए से स्टार्ट करा ना, देखो A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू A2 A3 A3 A4 A4 A5 इक्वल्स टू A5 A6 A6 A7 A7 A8 A8 A9 A9 A10 इक्वल्स टू A10 A11 इक्वल्स टू A11 A12। आगे आगे लिखते जाना है, A12 A13, यहाँ स्टॉप हो गया। A12 A13 इतने तक आपका इन सब का डिस्टेंस क्या है, सेम है। फिर आपने बाद में क्या किया था, ज्वाइन, बाद में आपने क्या किया, ज्वाइन BC। आप BC ने लिख के आप ये भी लिख सकते हैं, ज्वाइन A13B। आपका जो लास्ट A13 आया था ना, उससे आपने B ज्वाइन करा। आप ये लिखे, BC भी रहते हैं, आप ये लिखे ज्वाइन A13B। दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट। 4th स्टेप हो गई। 5th स्टेप ये की थी, फ्रॉम A5 ड्रॉ A5P। पैरेलल किसके हो गया, देखो ये किसके पैरेलल है, इसके A13B। वापस देखो, ड्रॉ फ्रॉम A5 से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि किसकी पैरेलल होगी, A13B के, ठीक है, क्लियर। ये हो गया 10। आप लिख सकते हो 10 P, ये बीच का पॉइंट आ गया ना, B डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the given ratio।
बाद में आप इसके बाद ये लिख सकते हो कि मेजर ऑन मेजरमेंट, आप ये बाद में ये लाइन यहाँ लिख सकते हो, आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी एक स्टेप बाकी है, इसमें लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे, आपको यहाँ लिखना है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए पी, देखो दो ट्राइंगल्स कौन से बन रहे हैं, ए 5P, एक बन रहा है ट्राइंगल ए और दूसरा A13B, ये एक ट्राइंगल और ये एक ही बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, दिस ट्राइंगल सिमिलर। तो जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है, आप लिखो A5 अपॉन ये वाली साइड ले रहे हैं, आपको दो ट्राइंगल इस फॉर्म में हो गए, देखो ऐसे और एक ऐसे, दो आपके ट्राइंगल ये वाले हुए है ना, तो ये वाली साइड से ये वाली साइड लिखेंगे A5 अपॉन क्या हो जाएगी A13 इक्वल्स टू AP अपॉन ये वाली साइड बेस साइड, तो बेस साइड AB इक्वल्स टू ये A5P अपॉन BC। ये सब आपकी टोटल सभी कितनी आ रही है आपकी 5/, कहीं से भी मेजर करो, या डिवाइड हो रहा है 5/8 में, ठीक है। ये आपको प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, दिस इज वे। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें बस यही करना था, जस्टिफिकेशन लिखना था, आपने कर दिया। बहुत सिंपल है जस्टिफिकेशन लिखना। सिमिलर ट्रायंगल्स की बात तो बहुत इजी हो जाता है लिखना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार कंस्ट्रक्ट करो, एक बार देखो कि मैम ने कैसे लिखा है, सेल्फ उसको ट्राई करो, एक सेकंड टाइम में तो क्वेश्चन अपना आप कर लेंगे, ठीक है। आपका एग्जांपल इसमें दो एनसीईआरटी में दो एग्जांपल इसके, दो पैटर्न से कर रखा है, एक अबव इसलिए रखा है, एक बिलो करके दे रखा है, आप बेटर इसी पैटर्न से करो, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि कौन से मेथड से करना है, आप इस मेथड से करो। बस आपको ध्यान रखना है, आप जो इस पे सेट करोगे ना, इसको चेंज नहीं करना। आई हैव टेकन 0.7 सेंटीमीटर, कोई 1.5 से करेगा, 1 से करेगा, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर सेम आएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स, 3 साइड्स आर गिवन है। हम एक आपके क्वेश्चन 9 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड कर चुके हैं। टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल व्हेन ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, क्या करते थे उसके अंदर, जो लॉन्गेस्ट साइड गिवन होती थी उससे बेस ड्रॉ करते थे 6 से, और बाकी दोनों से आर्क कट करते थे। वापस अभी करेंगे, आपको रिवाइज हो जाएगा। एंड देन अ ट्राइंगल, उसकी बात करें, इस प्रोसेस है, बाद में क्या करना है, तो हम पहले जो हमेशा करते हैं वही कर लेते हैं। आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो पहले स्टेप क्या करा, 6 सेंटीमीटर, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन सा 6 है, हम 6 ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, नेम गिवन करते हो AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ राउंडर आप क्या करते थे कि एक पॉइंट से सेंटर अज्यूम करेंगे, विद A इज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ले लो, हम इसको 4 पहले ले लेते हैं, ये बहुत ध्यान से लेना है यहाँ पर। और मैं आप राउंडर दो टाइप के आते हैं, इस तरह से आते हैं कि ऊपर घुमाने वाला आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे आपका हाथ सेट होता है आप वो लें। बट स्केल के केस में प्लीज आप कोई कलरफुल स्केल ना लें, आप वाइट ट्रांसपेरेंट स्केल लें, इससे क्या दिखता बहुत क्लियर है, चांसेस नहीं होते आपके कि रॉन्ग हो जाए। ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और आएगा, ठीक है। ए से आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लिया, ये हो गया। ऊपर नीचे करते हैं, पर नीचे की जरूरत नहीं है, अभी ऊपर करा। 5 सेंटीमीटर बी से करेंगे हम, फाइव सेंटीमीटर बी से, ठीक है। ये हो गया बी से 5 सेंटीमीटर, ये हो गया ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला आपका, ये निकला, तो इससे क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब देखो ये क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन मैं आपको यहीं पहले एक बार स्टॉप करके इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल, क्योंकि अगर आप एक साथ स्टेप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक पेज का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा आपको। तो आप बेटर है पहले आपने जो अभी तक प्रीवियस क्लास का काम किया ना अभी, तो उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो, फिर हम जो 10th स्टैंडर्ड है एक्चुअली में स्टार्ट होगा अभी आपका क्वेश्चन, वो करेंगे। पहले आप स्टेप 9 तक का लिख लो। आपने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या किया आपने, फ्रॉम ए या विद, आप लिख सकते हो विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितने के लिए, 4 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप क्या की, विद बी एज सेंटर
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या कर रही थी? इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, जो पहले आर्क काट रखी थी ए से, उसकी आर्क को कट कर रही थी। इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, एक नाम है सी। बस आपका थर्ड क्या था? ज्वाइन ए बी एंड ए सी, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ये आ गया। ये आपको बना था एक ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल एबीसी ऑब्टेन्ड है, ट्राइंगल एबीसी बन गया आपका। ये तो आपका अभी तक का स्टेप हुआ। अब क्या करना है? देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू कंसिडर करना है हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ इट। अब आपका मेन के स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर टोल्ड यू m बाय n को चेक करना है। 2/3 मतलब 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये ऐसा आएगा 0.6 या 18 0.6 समथिंग, लेस देन 1। पूरा कोई सॉल्व नहीं करना है, वो लेस देन 1 वाला स्केल फैक्टर है। लेस देन 1 यानी जो आपका ट्राइंगल बना है ना, जब वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है इसके अंदर वो ट्राइंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? लेस देन 1 मतलब इस ट्राइंगल आपके एबीसी के अंदर वो ट्राइंगल बनेगा। ग्रेटर देन 1 आता तो ट्राइंगल एबीसी के बाहर जाता है ट्राइंगल। अब ये तो क्लियर हो गया आपको इससे, ये कि पॉइंट की लेस देन 1 यानी इसके अंदर बनने वाला है। अब कैसे बनेगा? अब इसके इसलिए होता है आपको एक एक्यूट एंगल, एक रे ड्रॉ कर लो, को भी रे ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया डी। अब इसमें क्या करते हैं? रे ड्रॉ करिए, ठीक है। अब आप साथ साथ स्टेप लिखो। आप लिखो, एक रे ड्रॉ करो, ड्रॉ अ रे एडी बिलो, किसके नीचे करिए आपने? एबी के, बिलो एबी, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल बना रही है किससे? विद एबी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें ये रेशियो इस तरह से आपको इसमें प्लस नहीं करना है। इसमें लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसमें प्लस नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 2 और 3 में से ग्रेटर कौन सा है? 3। तो उतने पॉइंट्स कट करेंगे। आपको क्या लिखना है? अलोंग एडी मार्क 3। आपको यहाँ आप लिख सकते हो ग्रेटर ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 में से ग्रेटर कौन सा होता है? 3। कट 3 पॉइंट्स सच दैट, अब जैसे मैं उसको नाम, अगर मैं ये ए है, ए वाले सच दैट कि AA1 इक्वल्स टू AA2 इक्वल्स टू AA3। अब हम कट करेंगे, इसको 3 पॉइंट्स में कट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको कट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड। आपको 3 तक करना है। रे का कोई भी नाम, आप 3 से आगे नहीं जाना, 3 तक करना है। आपको नाम दे दो AA1 A2 A3। थर्ड पॉइंट तक करना है, थर्ड पॉइंट को बी से ज्वाइन करना है। इसको आप ज्वाइन कर दो, ये आपको पॉइंट आ गया। ये A3 आपने क्या करा? आपने 3 पॉइंट्स मार्क करे अलोंग AD, 3 पॉइंट्स करे सच दैट इसका इक्वल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आपने क्या की? आप तुरंत लिखते जाओ ज्वाइन A3B। आपने A3B ज्वाइन कर दी। अब आपको क्या करना था? 2/3 पार्ट था। 2/3 का मतलब क्या होता है? ये 2 पॉइंट इसके ये पैरेलल, इसके पैरेलल एकदम एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पर। इसको आप कोई भी नाम दे दो, E, क्योंकि D तक तुम दे चुके हैं तो E। और फिर एक नेक्स्ट स्टेप करनी, फिर इसके पैरेलल, ये हो गया आपका F। ये हो गया आपका ट्राइंगल। एक देखो, इस ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना है, लेकिन आपको लिखना कैसे? ज्वाइन A3B आपने कर दिया। आपको नेक्स्ट स्टेप लिखनी है। 8 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? नाउ फ्रॉम A2 ड्रॉ A2E पैरेलल टू A3B, ठीक है, मीटिंग AB एट E। ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या की थी फिर हमने? फ्रॉम E ड्रॉ EF पैरेलल टू BC मीटिंग AC एट F। थस आपका जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल AFE इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल बन गया। आ गया उस ट्राइंगल से, जो आपका ट्राइंगल था ABC, उसे ABC से अंदर बना, क्योंकि स्केल फैक्टर आपका लेसन 1 था तो आपका ये ट्राइंगल्स के अंदर बना। मेजर आपको इसको नहीं करना है, बस आप लास्ट स्टेप करेंगे जस्टिफिकेशन। और अब इसके क्वेश्चन को बता दूं मैं, जैसे ये रैंडमली मैंने D तक इसको रे बनाया था, मैंने इसका मेजरमेंट इसको 2 तक 2 रखा है। क्लियर?
2 रखा मैंने इसको और 2 से डिवाइड करा। अब एक ही आपने 2 क्यों रखा, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इसको इसलिए ले लिया था 2 सेंटीमीटर क्योंकि 6 सेंटीमीटर की थी, तो उसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो 3 2 जो 6, तो मैंने 6 था 3 में डिवाइड करना था, तो मैंने 2 सेंटीमीटर लेके कर लिया। क्लियर? आप इसको रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं। अब आप जस्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, आपको वो चीज लिखनी है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करी है। आपका ट्राइंगल ये हो, आपको क्या क्या गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग जो कोई गिवन है वो लिखो। आपको ये गिवन था, ये दिख रहा है आपको, एफ ई क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है इसके अंदर, किसके अंदर, इससे एफ ई पैरेलल हो रहा है आपका बीसी से। क्लियर? और आपका ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, ट्राइंगल ए एफ ई सिमिलर हो रहा है आपका ट्राइंगल ए सी बी से, तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाला ए एफ लिए तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ए सी, ए ई ये हो जाएगा ए बी, फिर एफ ई ये हो जाएगा आपका सी बी। ये आपको क्लियर आ रहा है, ये सब 2/3 है। क्लियर? हैंस प्रूफ, ये आपको जस्टिफाई करना था। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैटर्न आपको लाइन सेगमेंट बता दिया, एक गिवन ट्राइंगल से अंदर जो बनेगा स्मॉलर ट्राइंगल बता दिया, स्केल फैक्टर लेस देन 1। अब हम करेंगे स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 का क्वेश्चन। स्केल फैक्टर, अब देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद साइड्स, वही अगेन। अब इसके अंदर मैं वापस से सारी स्टेप्स नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिए, तो कम से कम ये वाली जो स्टेप्स थी यहाँ तक स्टेप्स अब आप खुद लिखेंगे। क्लियर? मैं आपको इसके आगे से बताऊंगी। अब ड्रॉ मैं कंस्ट्रक्ट में पूरा करूंगी, स्टेप्स आप खुद लिख लेंगे। एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर, साइड्स अब देखो 5 नीचे है, 7/5 का मतलब क्या हुआ, 5 1 5, जो भी आएगा इसका आंसर वो 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका आप जो ट्राइंगल बनेगा ना उससे बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ये समझ में आ गया? ये करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लो। पहले आप एक लाइन बना लो, तीनों में से ग्रेटर साइड देखते हैं, उसी के इजी रहता है। ठीक है, आप 7 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ कर लो। ये कर ली, नेम दे दो इसको, ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। फिर ए से रेडियस विद ए रेडियस एंड विद ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, with A as the center and radius equals to 5 centimeter. Draw an arc. ये लिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। Now with B as center, steps I'm dictating, मैं बोल रही हूँ, with B as center and radius equals to 6 centimeter. 6 centimeter. With B as center and radius equals to 6 centimeter, draw another arc intersecting the previous arc at point C. Now this is the triangle obtained. Triangle ABC आपका बन गया। ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC एंड BC। ये स्टेप्स आपकी इस वाले क्वेश्चन तक यहाँ तक सेम है। ये आपका ऑप्टेन ट्राइंगल हो गया ABC। अब आपको वही चीज करनी है कि आपको क्या करना है कि ड्रॉ अ रे, रैंडमली को रे ड्रॉ कर दो। रे है तो ये ऐसा मार्क लगाना मत भूलना। अब ये लाइन पे आप इसमें से सिमिलर लिखेंगे, ड्रॉ अ रे AD बिलो AB मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB। आया इस समझ में? अब ये वाले स्टेप से मैं लिखूंगी 6 स्टेप से। अब देखो मैं आपको अब 6 स्टेप से लिखूंगी यहां से कि अलोंग BD क्या हो रहा है। ठीक है, 6 स्टेप से लिख रही हूं मैं आपको, इसको हटा देते हैं। along BD रे सॉरी AD, along AD मार्क, कितने पॉइंट्स मार्क करोगे? स्केल फैक्टर 7/5 में से ग्रेटर कौन सा है? 7। मार्क 7। आपको वो लाइन वापस वर्ड लिखना है वापस, ग्रेटर ऑफ 7 and 5। यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, आप ये नहीं लिखना चाहोगे तो उससे कोई कट नहीं होगी मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क 7 पॉइंट्स
सच दैट आपको वो चीज लिखनी है वापस A1 इक्वल टू A2 अब तक कब तक जाएगा, लास्ट में आएगा आपको A6 A7, यहाँ तक आपको उसको कट करना है। अब आप इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 कहीं बाहर आ रहा है तो आप अपनी रे को ये रे थोड़ी बढ़ा लो। आप ये 7 पॉइंट यहाँ कट हो रहा है तो आप इसको बढ़ा लो। क्या कर दो, क्योंकि आपको 7 पॉइंट नाम दे दो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब आपको ज्वाइन करना होता है, ये ट्रायंगल से बड़ा ही बनेगा, ये तो क्लियर था हमें। आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं हम इसको। आप यहाँ नाम लिख दो E। अब आपको इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। आप इस पॉइंट को जहां ज्वाइन करेंगे ना उसको नाम दे देना E। अब इसको नाम दे दो E। ठीक है, एक्सटेंड करा है हमने, AB को एक्सटेंड करा है E तक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके एकदम सीधे में एक्सटेंड। और आप इसके पैरेलल इसको भी ज्वाइन करेंगे, इस लाइन के पैरेलल आप इसको भी ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। आप यहाँ के नाम दे दो, ये जो इंटरसेक्ट हुआ इस पर दे दो F। आया आपका ट्रायंगल, आपके गिवन ट्रायंगल से वो ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट होकर आया वो बड़ा होकर आया। और 7 था पॉइंट 7 और 7 पॉइंट तो हमने कर लिया। 7 पॉइंट 5th पॉइंट, आपको 5th पॉइंट का ये, इसको ज्वाइन करो। ठीक है, ये इसके पैरेलल आ जाता। आप इसको कॉपी में करेंगे देखो आपको एकदम सीधा सीधा आएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आप इसको पैरेलल करते हैं ना कंस्ट्रक्ट, आपको ये ऐसा आ जाता। ये तो मैंने पहले इसको यहाँ पर करके बता दिया, यहाँ पर करके फिर आप इसको कर लो। ये आ गया, ये आप कर दो। ये पॉइंट आ गया आपका जो इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट आ गया आपका F, ये हो गया आपका, ये हटा दो। ये देखो क्लियर हुआ आपको। ये आपका जो ये नाम था आपका E, वो F आपका ये हो गया आपका। अब आपको पॉइंट्स उसी तरह से लिखना है, आपने ज्वाइन करा ये सब। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 7 पॉइंट आपको क्या था कि ज्वाइन A5B एंड 8th पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम A7 ड्रॉ A7E। पैरेलल किसे करा आपने, A5B की जस्ट पहले से कर रहे हैं। A5B मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E, एक्सटेंडेड E प्रोड्यूस्ड एट E आपके ऊपर है। 9 पॉइंट क्या जाएगा, नाउ फ्रॉम E ड्रॉ EF पैरेलल टू BC मीटिंग AC एट मीटिंग AC प्रोड्यूस्ड टू F। ये हो गया। फिर आपको जो ट्राइंगल ऑब्टेन हुआ वो है आपका ट्राइंगल AFE इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल बना और वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ग्रेटर देन 1 है, तो आपको दिख रहा है जो ट्राइंगल बना उससे बड़ा वो ट्राइंगल बना। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी वही जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल, आपको लिखना है कि आपकी दिख रहे पैरेलल लाइंस, आप वैसे भी डायरेक्ट लिखो ट्राइंगल ABC सिमिलर है आपका ट्राइंगल AEF से। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, जो ट्राइंगल बना उसमें देखो नीचे AE अपॉन AB, फिर जो ये ट्राइंगल था इसमें EF अपॉन BC, यहाँ पर FA अपॉन CA 7/5। ये हो गया आपका ट्राइंगल का जस्टिफिकेशन। क्लियर, ये आपका ट्राइंगल का जस्टिफिकेशन हो गया सिंपल। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हमने कर लिए इसके अंदर। क्लियर, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Question number 4. Construct an isosceles triangle. Isosceles triangle means whose two sides are same, whose base is 8 cm and an altitude 4 cm. Then another triangle. ये बात की बात है। अब हम पहले वो स्टेप कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, इसका बेस 8 cm है। आप पहले बेस ड्रॉ कर लो।
8 सेंटीमीटर, ये इसका बेस 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका बेस, दिस इज योर बेस 8 सेंटीमीटर। अब इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस हाइट, तो आप क्या करोगे, एक्चुअली मींस हुज टू साइड्स आर इक्वल, आप इसका पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, मोर देन हाफ विद बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू मोर देन हाफ, ऐसे ही लेते हैं रैंडमली, कोई मेजर करके नहीं लेते, बस आपको देखना आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ करा, इसी को रखा, चेंज नहीं करना है, ये हुआ, कंसिडर करा, नीचे तक आपको ड्रॉ नहीं करना तो आप ऊपर ही करो, ये आप पहले इसको ड्रॉ कर लो, ये कितना आ रहा है रफली, यहां पर लगाओ इसको, ये आ रहा है, लाइट करो क्योंकि आपको कितना लेनी है हाइट, 4 सेंटीमीटर, अब 4 तक लो, 4 तक कहाँ, ये 4, ये आपकी 4 ही आई एग्जैक्ट, ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया वो आपको होगी जॉइन ए सी एंड ए बी, ये हो गया आपका ट्राइंगल, क्लियर, ए सी ए बी, सो दस एबीसी से रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसके स्टेप्स मैं आपको बोल रही हूँ, आप सेल्फ करेंगे। आपने क्या करा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप, विद बी with A as center and radius equals to more than half, draw an arc. Third step, with B as center and radius equals to more than half, draw another arc intersecting the previous arc. और आपका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा दैट इज C, so ABC is a required triangle. ये आपकी होगी एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ये करा भी आपने, आप ये करना है, साइड्स क्या है 3/2 टाइम्स 1.5 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना हो गया 3/2 ग्रेटर देन 1 स्केल फैक्टर। आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल से बड़ा बनेगा, क्लियर हुआ। अब आपको वो जो स्टेप्स मैंने आपको बोली वो लिखनी है, उसके बाद 3/2 का मतलब एक आपको वो एंगल बनाना है। इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसका देखो सिंपल है, ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो स्टेप्स लिखने के बाद ग्रेटर देन 1 स्केल फैक्टर है, मतलब आपको प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, आप इसको प्रोड्यूस कर दो, नाम दे दो इसको D। 3/2 है, 3/2 और नीचे का बेस क्या है 8, ये कितना हुआ 12, यानी आप इसको डायरेक्ट स्केल से लिख सकते, ड्रॉ करोगे 12 सेंटीमीटर, ये 8 तक तो था ही, 12 तक लाइन ड्रॉ कर दो, ये 12 तक, ये हो गया आपका पॉइंट D। ये एक्सटेंड करा, इसको ऐसे यहां से रेंडमली एक्सटेंड कर दो, ऐसे ही रफ करना है। आपका जो D पॉइंट आया इससे इसके पैरेलल लाइन खींच दो, ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑब्टेन्ड। आपको देखने में इजी रहेगा। ये जो पॉइंट आया आपका E, क्लियर। ये आपको 3/2 गिवन था, बेस गिवन था, तो उसका डायरेक्ट रेशियो वाले चैप्टर जो होता है आप करते हो उससे निकालना, ये आ गया आपका E। सेम वो स्टेप लिखनी है, बस इसमें आपको यहाँ पैरेलल वाली 2 स्टेप्स जो आप हमेशा लिखते आए हो, देखो आप हमेशा जो ये 2 स्टेप्स लिखते आए हो ना, ये 5 पैरेलल ये नहीं होगी आपकी, जो स्टेप्स चेंज हो जाएंगी वो ये तो मैंने बता दी। आपकी यहाँ जो स्टेप होंगी क्या होगा कि ना ये लिख देना, ये शो कर देना किसी स्टेप में जो नंबर चल रहा होगा आपके, फिर आएगा आपको कि एक्सटेंड प्रोड्यूस ए बी टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर आप ये लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम डी ड्रॉ डीई पैरेलल टू बीसी मीटिंग बीसी प्रोड्यूस्ड एट ई। Thus, triangle AED is the required triangle. AED is the required triangle. आपको शो करना है, आप वैसे शो करेंगे। ट्राइंगल जस्टिफिकेशन में सेम होगा इसका जस्टिफिकेशन कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE के, तो कौन सा है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC 3/2। सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसके टोटल 7 क्वेश्चन है, अलग अलग पैटर्न में करा रही हूँ। ये हो गया, फिफ्थ सिंपल है, सिमिलर है इसलिए 5th नहीं करा रही हूँ, और 7 भी सिमिलर है। एक अलग पैटर्न आपको बच रहा है 6 क्वेश्चन, 6 में करा रही हूँ, 5th एंड 7th आप कर लेंगे। नहीं होगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ड्रॉ, अब एनसीईआरटी का अगर एग्जाम्पल या क्वेश्चन नंबर डालते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर डाल दें, क्लियर, ऐसा कुछ डाल दें, और कोई अदर देन एनसीईआरटी बुक लेंगे तो फिर आप क्वेश्चन लिख के देंगे।
ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विथ साइड बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी गिवन है, एंगल ए, ये पैटर्न हम कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, वो भी हम कर रहे हैं, व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज गिवन, उसका पैटर्न आप भूल गए तो कोई बात नहीं, आप देख लो। और फिर ये क्वेश्चन अब आपका अब स्टार्ट होगा, ये वाला बीसी 7 सेंटीमीटर है। मैं आपको एक जो एडवाइस दी मैंने आपको, रूलर आप ट्राई करें ट्रांसपेरेंट रखें, नॉट कलरफुल, और ये कि आप बार बार है ना जो इसके अंदर पेंसिल डालते हैं राउंडर के अंदर, उसको बार बार निकालेंगे तो प्रॉब्लम होती है, उसे लिखने प्रॉब्लम होती है, तो आप 2 पेंसिल रख लें जिसको, और जिससे अगर हाथ सेट है आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी 7 सेंटीमीटर बीसी है, गिवन है, आप ड्रॉ कर दें, ये कर दी बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, आपको इसकी हेल्प से करना है 45 डिग्री। 45 डिग्री करने के लिए हम क्या करते हैं, आप पहले ऐसे एक आर्क बनाते हैं, फिर यहां से क्या करते हैं, मोर देन हाफ, या आपको कुछ याद आ गया पहले जैसे, मोर देन हाफ एक कट करो, फिर यहां पर रखा, इसकी लाइन है, उसको मोर देन हाफ कट करा, ये आया 90, ये आपका आया, ये जो बनेगा वो बनेगा 90, 45 मतलब इसका भी हाफ, क्या करोगे वही चीज, इसका मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ, इसका मोर देन हाफ, ये आपका जो एंगल बना वो हो गया आपका 45 डिग्री, ये आपका आया 45, एक सेकेंड, बी से स्टार्ट नहीं हुआ ये, ये हो गया आपका 45 डिग्री, क्लियर, क्लियर दिख भी रहा है, ये 45 डिग्री हो गया। अब आप सी, आपको सी क्या गिवन है, ए सॉरी 105, आपको पता है यहाँ एक चीज लिखनी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल ए गिवन 105, एंगल बी 45, एंगल सी 180, एंगल से निकाल लो क्या हो जाएगा 180 माइनस 105 प्लस 45, 180 माइनस, इसको प्लस करो कितना हो जाएगा 5 5 10, 30 डिग्री, आप यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाओ, 30 डिग्री कंसिडर करना, अगर आप भूल गए तो देख लो 30 डिग्री कैसे करते थे, ऐसे ड्रॉ करा, क्या करते थे, यहां से रखा, कट करेंगे अगर 30 में एक कट होगा, ऐसे करते थे ना, ये हो गया, तो जो फर्स्ट बना वो 30 है, आप 30, ये जो पॉइंट आ रहा है आगे कट कर दो, जो पहले जो कट करा ये पॉइंट, ये हो गया वो ए आपके आगे, ये हो गया 30 डिग्री, ये आ गया आपका 105 डिग्री, क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, जो आप पढ़ चुके हैं क्लासेस में पहले, हमने क्या करा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी, स्टेप्स बोल रही हूँ मैं आपको, आई एम नॉट राइटिंग, आपको बोल रही हूँ, आप देख लो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर विद बी एज सेंटर, आप यहाँ ड्रॉ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, क्या लिखना है आपको वर्ड कंस्ट्रक्ट, बिकॉज आप कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, जो चीज हम किसी विद द हेल्प ऑफ कोई भी आपकी ज्योमेट्रिक शेप से, इनसे अगर इससे अगर आप हेल्प करते तो वर्ड आता है आपको कंस्ट्रक्ट, आपको लिखना विद बी सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री, एंगल बी, सिमिलरली विद सी एस सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल 30, एंगल सी 30 डिग्री इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क, एंड आपको जो एंगल होगा ट्राइंगल, दस द ऑब्टेन ट्राइंगल इज एबीसी, आपका एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स लेस देन 1, क्लियर दिख रहा है 4/5, 0.8 आएगा, लेस देन 1, आप इसके बाद का स्टेप आप खुद करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, ये करा, आपको भी रे लिखेंगे, वही स्टेप्स लिखनी है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन 1 में ये जो करा था, क्वेश्चन 2 के अंदर सेम वही स्टेप चलेगी, आप मान लो कोई ट्रायंगल बन गया, सेम वही स्टेप्स वही पैटर्न, ठीक है, यही करना है आपको, ये बनाया, इसके बाद आप क्या करो, कितने पॉइंट्स कट करोगे 4/5 है, ग्रेटर कौन सा है 5, ठीक है, ग्रेटर कौन सा है 5 है, तो उसमें 5 पॉइंट्स कट ऑफ मार्क करोगे, उस 5 पॉइंट्स को आप करोगे तो आप इसका ट्रायंगल जो बनेगा आपके इसके अंदर बनेगा,
ये हो गया, ये होगी 11.1 फिनिश। करके देखो, बहुत सिंपल है। अब हम करेंगे 11.2। ये स्टूडेंट्स एक करेक्शन करना, अगर ये 4/5 टाइम लिखा है तो ग्रेटर देन 1 है। क्वेश्चन मैंने जस्ट चेक किया, क्वेश्चन 4/3 है। 4/3 अगर क्वेश्चन लोगे यहाँ पर तो 4/3 का ग्रेटर देन 1 बनेगा। ठीक है, फिर आपके मार्क कितने पॉइंट्स करोगे, 4 पॉइंट्स करोगे, कि इन दोनों में तो कौन सा है, 4 है। वही पैटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम 11.2 करते हैं।